फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस जो आप थैंक यू। जीते हैं ये प्राइज़ और ये खिताब। तो उसकी प्रिपरेशन कब से चल रही थी और क्या उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ बताइए। आईएएस की प्रिपरेशन चल रही थी या केबीसी की प्रिपरेशन चल रही थी? सबसे पहले तो धन्यवाद सर। प्रिपरेशन आईएएस की ही चाहिए रही थी, उसमें जो पढ़ना होता है उससे ज़्यादा, उसमें काफ़ी ज़्यादा पढ़ना होता है। केबीसी का ये कोई 2 मंथ 3 मंथ प्रिपरेशन करेगा, मैं उसके ये 3-4 सालों से कुछ ना कुछ पढ़ रहा हूँ, तो वो सारा एडअप हुआ। तो मैं प्रिपरेशन उसी का कर रहा था और केबीसी उसी को प्रिपरेशन करके काफ़ी नॉलेज एक्वायर किया, और केबीसी में तो फ़ायदा ही, नॉलेज ग्रहण करके आओ, फ़ायदा काफ़ी होता है। तो उसका आपको फ़ायदा मिला? हाँ, उसका काफ़ी उसका ही फ़ायदा मिला। जब केबीसी के लिए आप सेलेक्ट हुए, आप यहाँ पे आए, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ख़राब लगी इसके बारे में जो आपने मेंशन भी किया है, तो वो क्या है, थोड़ा दर्शकों को बताइए। नहीं, सबसे पहले तो मैं कपड़े पहनने में एकदम से सिंपल सा कपड़ा पहनना चाहता हूँ। मुझे एकदम से जो आरामदायक कपड़े वो पहनना चाहता हूँ, कोई भी कलर कम्बिनेशन मुझे चाहिएगा। बट मैं जब यहाँ आया सेट पे जाने से पहले कपड़े की ये है कि नहीं, मतलब ऐसे पहनना वैसे पहनना है, तो मुझे लगा कि यार इतना क्यों करते हैं। बट मैं जब पूरा देखा तो ये लगा कि छोटी छोटी चीज़ों पर भी आप नहीं देखेंगे तो बड़ा कुछ नहीं कर पाएंगे। परफेक्शन यानी कि हम ऐसा नहीं कि कोई बड़ा काम करते हैं, बल्कि मेरा भी मानना है कि जो काम करे उसी को इतने बेस्ट तरीके से करे। ऐसा नहीं कि हर कोई डीएम बन जाएगा, पीएम बन जाएगा, सीएम बन जाएगा, लेकिन अगर आप फार्मर्स हैं तो उसी में इनोवेशन आइए, उसी में छोटी छोटी चीज़ों को सुधारिए, काफ़ी फ़ायदा होगा। तो आपको कपड़ों को लेके चॉइस में जो होती थी वो परेशानी होती थी? हाँ, कपड़े जैसे होते थे कलर्स कम्बिनेशन कि ऐसा होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, तो थोड़ी परेशानी होती थी। लेकिन मैंने समझा कि मतलब इन छोटे छोटे परेशानियों से ये सो बड़ा बना है। हर कोई मेहनत करता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें मेहनत, जो सिलेक्ट करते हैं कपड़े उन्हें काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। नॉर्मली जो रिकॉर्ड हुआ, जो हमने सबने देखा कि आपने क्या किया, बट ऑफलाइन क्या हुआ, बच्चन साहब के साथ क्या बात हुई या आपने उनसे क्या कहा, या कुछ ऐसा जो ऑन एयर ना हुआ? ऑफलाइन तो सबसे पहले वहाँ सेट पे काफ़ी एसी का टेम्परेचर कम रहता है, 15 डिग्री टेम्परेचर था, तो मैं काँप रहा था ठंड से। तो फिर मैं हॉट सीट पे गया तो बच्चन साहब ने कहा कि मैं टेम्परेचर इंक्रीज़ करवा देता हूँ। तो मैंने कहा नहीं सर, अब तो मैं हॉट सीट पे आ गया हूँ। डिक्रीज करा देता हूँ? सॉरी, टेम्परेचर इंक्रीज़ करवाना। बढ़ाने आपको हाँ, ठंड लग रही थी? हाँ, मुझे ठंड लग रही थी। अच्छा। तो मैंने कहा नहीं सर, अब तो आपके सामने आ गए और सोर्स ऑफ एनर्जी तो ठंड नहीं लगी। और जैसे जैसे क्या होता है कि मतलब आप अकेले बैठे हो एकदम शांत, तो आपको थोड़ा सारा फील करोगे, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन का जवाब देते गया तो ठंड भी धीरे धीरे जाती रही, पैसे जैसे जीतते रहो वैसे। तो जैसे जैसे पैसे आते थे मतलब गर्मी आती थी? हाँ, गर्मी नहीं आती रही, बट हाँ ध्यान उतना नहीं आता है उस चीज़ के प्रति। ऐसा नहीं है कि पैसे जीतने से गर्मी आती है, आप गेम पे खेल रहे हो तो क्या थोड़ा बहुत शरीर में जो चेंजेज आते हैं वो पता नहीं चलते हैं। 1 करोड़ का सवाल तो आपने दिया, लेकिन जो 7 करोड़ का सवाल था उसमें कितने कॉन्फिडेंट थे, अंदर से क्या चल रहा था? लाइक मैं जब 1 करोड़ का सवाल का आंसर दिया तो मुझे लग रहा था अब शायद 7 करोड़ का भी दे दूंगा, बट जब 7 करोड़ के सवाल आए तो काफ़ी मतलब हार्ड थे। मेरे मन में एकदम आया कि इस सवाल को तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। कोई आइडिया भी नहीं था? एकदम से 1% भी जो आइडिया होता है, ऐसे मैंने इतना सारा पढ़ा है तो कोई भी क्वेश्चन सुनता हूँ तो कुछ ना कुछ आइडिया उसके बारे में आ जाता है, और मैं सोचकर काफ़ी बार आंसर्स पे पहुँच जाता हूँ, बट उस बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था। ओके, कोई आइडिया तो आपने छोड़ दिया। हाँ। ठीक है, जो अब 1 करोड़ रुपये मिला है उसका क्या करेंगे? जैसे नॉर्मल हर कोई, ये तो कॉमन सवाल है। हाँ, कुछ ऐसा स्पेशल जो आप अलग हटके करना चाहेंगे? हाँ, ऐसा स्पेशल जो अलग हट के तो कहूँ, मैं इन नर्सरी पे काम करना चाहता हूँ। मैं एक ऐसी नर्सरी बनाना चाहता हूँ जहाँ ट्रीज 2 ईयर्स तक के नर्सरी में रहें और उनके बाद उनको प्लांट किया जाए ताकि उनका सर्वाइवल रेट ज़्यादा रहे। ओके, आपने बोला कि जो पैसा आपने जीता है वो बिलोंग करता है आपके फादर को, हाँ। बिकॉज उन्होंने आपको पढ़ाने के लिए अपनी एजुकेशन छोड़ दी। नहीं, अपनी हमें पढ़ाने के लिए नहीं, उन्होंने हमें पढ़ाने के लिए अपनी एजुकेशन नहीं छोड़ी। फैमिली कंडीशंस उस समय वैसी थी, हम तो काफ़ी बाद में आए। लेकिन हाँ, काफ़ी संघर्ष उन्होंने, जो आज हम यहाँ पे हैं तो ये सिर्फ़ और सिर्फ उनका संघर्ष है और परिवार वालों का है। मुझे तो नहीं लगता मैंने कुछ इतना ज़्यादा मेहनत किया कि यहाँ पे आऊँ और इतना जीतूँ। ओके, तो आखिरी मैसेज आपकी ऑडियंस के लिए यहाँ? बस यही कहूँगा, पढ़ते रहिए, ज्ञान एक्वायर करते रहिए। नॉलेज काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। हर चीज़ आपसे छीना जा सकता है लेकिन ज्ञान आपसे नहीं छीना जा सकता है। वेल, थैंक यू। थैंक यू।